हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हर्षराज सिंह और मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल इजी लर्निंग पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, बरसही जलद। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे, यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2, 2 लघु कथाएं, जिसको लिखा है नरेंद्र छाबड़ा जी ने। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हर साल आपने नोटिस किया होगा कि हर साल हमें, चाहे 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, कोई भी क्लास हो, हर साल हमें 2 लघु कथाएं बहुत आता ही आता है और बहुत मज़ेदार होता है, राइट। तो चलिए हम इसको देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, हमारा इस स्टोरी को, 2 लघु कथाएँ को इन्जॉय करते हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम नरेंद्र छाबड़ा जी, हमारे जो लेखक हैं, उनका हम परिचय देख लेते हैं। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ उन्होंने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। उनकी लघु कथाएं विभिन्न पत्रिकाओं से नियमित रूप में स्थान पाती रही हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, जैसे कि मेरी चुनिंदा लघु कथाएँ आदि, ऐसे उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नरेंद्र छाबड़ा जी जो हैं एक बहुत ही जाने माने जाने वाले वो कथाकार हैं। ठीक है, गद्य संबंधी देख लेते हैं। गद्य संबंधी देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इससे उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। और दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा लघु कथा है, 2 लघु कथाएं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट वाला है जिसका नाम है कंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले कि जो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग बार्गेनिंग, इंडियन सिटीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये कूट कर भरा होता है बार्गेनिंग करना। मतलब वही चीज़ अगर वो मॉल से, कोई बड़े वेबसाइट से खरीद रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर कोई बड़े मॉल से, कोई बड़े होटल में अगर वो जाकर खा रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, तो वो कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं। वो जितना रेट होता है वो उतना रेट पे करके वो सामान ले लेते हैं। बट अगर उसी के अपोजिट अगर हम लोग देखें, अगर वो ठेले वाले के पास लेते हैं या फिर कहीं ऐसे छोटे मोटे जगहों पे लेते हैं, तो वो बार्गेनिंग करके कम करा करके लेते हैं। तो ये सोच से हमें बहुत बहुत बचना चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है, तो आप लोग देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। जब का ये जो स्टोरी है तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ठीक है, दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं। सोचा इस लिजे और घुटन भरे मौसम में राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। अब यहाँ पर जो लेखक है, लेखक कहते हैं कि लेखक बता रहे हैं अपना, उनका ये बता रहे हैं वो सीज़न था, बहुत गर्मी था, दिन तो दिन, रात में भी बहुत गर्मी लगती थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि पहाड़ पर कुछ दिनों के लिए पहाड़ पर जाते हैं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े और वो अगले नेक्स्ट वीक ही वो क्या किए, पहाड़ों की ओर निकल गए। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे वो टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, सब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? अब वहाँ पर जो लेखक है वहाँ पे शाम में टहल रहे थे वो झील के किनारे, तब वहाँ पे एक भुट्टा वाला, भुट्टा मतलब कि कौन वाला जो होता है वो मकई, तो वो वाला आता है और वो कहता है कि साहब जी आपको भुट्टा चाहिए? भुट्टा लेंगे, आप मस्त मसाले लगा के दूंगा एकदम स्पाइसी। तो वो बिना सोचे समझे लेखक कह देते हैं कि जो हाँ ठीक है, कितने का है? ऐसा वो पूछते हैं कि कितने का है। फिर वो कहता है भुट्टे वाला कि 5 रुपये का है। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्चे करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम।
अब जब उन्होंने उनके दोनों के बीच में बार्गेनिंग होने लगी, वो कहने लगी कि मेरे तुम 5 रुपए का भुट्टा कह रहे हो, लेकिन हमारे शहर में तो भुट्टा सिर्फ 2 रुपए में मिलता है। एक काम करो, तुम न तुम्हारा न मेरा, यानी कि तुम 3 रुपए में दे दो, क्योंकि हमारे शहर में 2 रुपए में मिलता है, मैं तुम्हें 1 रुपए एक्स्ट्रा ही दे रहा हूँ, तो तुम मुझे 3 रुपए में दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब जी, 5 रुपए से कम में आपको भुट्टा मैं नहीं दे सकता हूँ। और उन्होंने बोला कि ठीक है मत दो, और वो आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनका पैर थम सा जाता है। वो सोचते हैं, उनके मन में एक विचार आता है, मन में ख्याल आता है कि हमारे जैसे लोग पहाड़ पर जो घूमने आते हैं, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े मॉल्स में अगर जब जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जब होटल्स में स्टे रहने के लिए जाते हैं, तब वो बिना पूछे बिना बार्गेनिंग किए अगर वो हज़ारों लाखों रुपए वो खर्चा कर देते हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए कुछ किसी गरीब आदमी की, किसी बेचारे फेरी वाले ठेले वाले की, तो उसके साथ वहाँ पर जो है नाइंसाफ़ी हो जाती है। उससे बार्गेनिंग करने लगते हैं लोग, उससे सस्ता मांगने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे सस्ते में चाहिए, ऐसा करके वो उसे प्राइस जो है उसका कम करवा लेते हैं। तो हम कितने कंगाल हैं कि हम अमीर को तो पैसे दे रहे हैं, परंतु जो हमारे गरीब है, जिसको एक्चुअली में हमें ज़्यादा पैसे देने चाहिए, हम उससे ही बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो कितने हम कितने ज़्यादा कंगाल हैं। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। अब 4 भुट्टे तो वो खाने वाले थे नहीं, पर उनको गलती का एहसास हुआ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ एक गरीब के साथ। फिर से वो उल्टे कदम आए और उन्होंने 4 भुट्टे 20 रुपए के 4 भुट्टे खरीदे। तब जाके उनके मन को थोड़ा सा सुकून मिला। सो फ्रेंड्स, बस ये वाला जो फर्स्ट वाला जो था, ये छोटा सा ही था, कंगाल वाला। इसके बाद जो सेकंड स्टोरी है वो देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो पहला जो ये है कंगाल, इससे आपको क्या समझ में आता है, क्या सीख मिलती है। फ्रेंड्स, मेरी बात जो है ना, मेरी बात हमेशा आप लोग याद रखिए। अगर आप किसी ठेले वाले, किसी फेरी वाले से अगर कुछ सामान लेते हो, ठीक है, हमेशा याद रखना लाइफ में, ठीक है, उसके साथ कभी भी बार्गेनिंग मत करना। भले ही अगर वो 5 कह रहा है ना, तुम वो चीज़ 6 रुपए में खरीदो, 7 रुपए में खरीदो, देखो बेचारा कितना खुश होगा। आप लोग वही चीज़ अगर यहाँ पर वो फेरी वाला, वो ठेला वाला वही भुट्टा 5 रुपए में दे रहा है, ठीक है, और वही चीज़ तुम मॉल में जाओगे तो तुम मॉल में वो भुट्टा को 20 रुपए देकर खरीदोगे, लेकिन उस गरीब से तुम 5 रुपए में नहीं खरीदोगे। तो हमेशा याद रखो कि बार्गेनिंग अगर करना है तो ऐसी जगह करो जहाँ ठीक है, लेकिन आप लोग गरीब के लिए बार्गेनिंग मत करो। गरीब के सामने उसको जितना मांग रहा है उतना दो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ठेले वाले के साथ, फेरी वाले के साथ कभी भी बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ अब आप लोग कमेंट करेंगे नीचे, मुझे पता है आप कमेंट बॉक्स भर दोगे। कमेंट बॉक्स में आप बोलोगे कि सर वो मतलब इतना ज़्यादा रेट बताता है कि बार्गेनिंग करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर जिस दिन आप लोगों ने बार्गेनिंग करना छोड़ दिया ना, तो वो लोग भी रेट बढ़ाना छोड़ देंगे। तो वो क्या करते हैं ना, वो पहले ही रेट मतलब 5 रुपए की चीज़ को और पहले ही 10 लगा करके बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बार्गेनिंग करने वाला है, कम करा कर ही लेगा, तो क्यों मैं पहले ही बढ़ा देता हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, एक गरीब के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो दूसरा जो है वो देख लेते हैं। दूसरी जो हमारी कथा है वो देख लेते हैं, जिसका नाम है सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उनके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलाबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। यहाँ पर जो लेखक हैं वो बहुत ही जगहों पर, बहुत कितने अनगिनत जगहों पर जाके उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया, सब कुछ किया, सब फॉर्म भरे, सब कुछ की, लेकिन उनका जो है मतलब उनको नौकरी नहीं मिल पाई। सो ये जो स्टोरी है ना, सही उत्तर, ये बेसिकली किस पे, आजकल के भ्रष्टाचार, आजकल के मतलब रिश्वत का जो खेल चल रहा है उसके ऊपर पूरा का पूरा। मतलब यहाँ पर जो लेखक है वो बहुत जगहों पर नौकरी के लिए जाके घूम चुके हैं, बहुत जगहों पे उन्होंने अप्लाई कर चुके हैं, बहुत जगह पे वो फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन उनको कहीं से भी कोई भी नौकरी ही नहीं मिलती है। अब क्यों नहीं मिलती है तो आपको पता है, आजकल पैसे खिलाओ तो नौकरी मिलेगी, पैसे नहीं दोगे नहीं मिलेगी। सो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भ्रष्ट
सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उनके वश में और कुछ नहीं था, क्योंकि मतलब उनके पास सब कुछ है, उनके पास मतलब उनके पास सब डिटेल्स है, उन्होंने सब जो क्वालिफिकेशन चाहिए उनके अंदर सब कुछ है, लेकिन उनको रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं, तो उनको रिश्वत जब तक नहीं देंगे तब तक उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो उनके पास पैसे तो थे नहीं रिश्वत देने के लिए, तो उनके पास बस उनको कोसने के अलावा दूसरा कोई भी चीज़ नहीं था। आज फिर से उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ असफलता ही आई थी, अनसक्सेसफुल ही आ रही थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। अभी साक्षात्कार में जब वो गए तो उनसे एक मतलब प्रतिनिधि मंडल के एक अधिकारी ने पूछा कि अच्छा ये बताइए मुझे कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। तो बताते हैं, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा जाता है। घून आपको पता है ना, वो चावल गेहूं में जो रहता है, ब्लैक कलर का छोटा छोटा सा कीड़ा जो पूरा चावल और गेहूं को ख़त्म कर देता है, सड़ा देता है, बस वही। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है, इससे सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है, कलंक। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को क्या आप मानते हैं। वो कहते हैं, यह भ्रष्टाचार की बहन है। रिश्वत कौन है? रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों का, कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी हुई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। और ये जो लघु कथा, ये मेरी चुनिंदा लघु कथाओं में से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप एक बात बताइए, फर्स्ट वाला तो आपको समझ में आया ही है कि आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया कि बार्गेनिंग आपको नहीं करना है। सेकंड में आपको क्या समझ में आया फ्रेंड्स? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, कमेंट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए क्या समझ में आया। जो सेकंड वाला जो है उसमें क्या भ्रष्टाचार, रिश्वत, इस सब के बारे में दिया गया। हमेशा एक बात याद रखें, आजकल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो कि पैसे लेकर नौकरी देती है। अब देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो 10th फेल हो जाते हैं, फिर भी बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? रिश्वत की वजह से, पैसों की वजह से, मनी पावर। ओके, सो हमें कभी भी रिश्वत देकर कुछ करके कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें सच्चाई के राह पर चलना चाहिए, गांधी जी के राह पर चलनी चाहिए, तब जाके हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें सक्सेसफुल दौड़ती हुई हमारे पास आएगी। आजकल मैं जानता हूँ, आजकल जो है सिर्फ रिश्वत और भ्रष्टाचार, इस पे ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर आप सच्चे हो तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टडी करते रहें, और इजी लर्निंग को तो देखते रहें। सॉरी फ्रेंड्स, आप तो देख ही रहे हो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।